Dear students, welcome to the next lesson of chapter 11, areas related to circles. पिछले लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किए हैं. इस लेसन में हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 9. नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal parts. As shown in figure. इसमें एक फिगर बुक में बना हुआ है. फर्स्ट पार्ट है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. क्वेश्चन के हिसाब से एक वायर लिया गया है जिसका डायमीटर 35 mm है. डी हो गया 35 मिलीमीटर. रेडियस डायमीटर की हाफ होती है d/2. हम 35/2 भी यूज़ कर सकते हैं और 17.5 भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा जिसको ठीक लगे. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर. इसमें एक सर्कल बनाया गया है उस वायर से और उस सर्कल के अंदर 5 डायमीटर भी बनाए गए हैं विच डिवाइड्स इन 10 सेक्टर्स. अब सर्कल का पूरा एंगल 360 होता है, तो हर एक सेक्टर का एंगल ऑफ सेक्टर विल बी 360/10 36 डिग्री. तो रेडियस हो गई 35/2, एंगल ऑफ सेक्टर हो गया 36 डिग्री. टोटल लेंथ ऑफ द वायर. अब यहाँ पर लेंथ चाहिए मीन्स मुझे एक वायर लेके उसको सर्कल में टर्न करना है, तो जितनी उस सर्कल की सरकमफरेंस होगी एक तो उतनी लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस उसके अंदर 5 डायमीटर भी बनाने हैं, तो 5 इंटू डायमीटर. सर्कल का सरकमफरेंस 2πr प्लस 5 इंटू डी. अब यहाँ पर 2 इंटू आर को भी रेडियस का डबल इसको भी डी लिखा जा सकता है. सर्कल के सरकमफरेंस का ओरिजिनल फार्मूला होता है पाई इंटू डायमीटर. हम डायमीटर को 2 इंटू रेडियस लिख के हमने ये फार्मूला याद किया हुआ है 2πr. इन दोनों याद रखना है, एक होता है पाई इंटू डायमीटर, एक होता है 2πr. तो जो डायमीटर अवेलेबल है तो हम डायरेक्ट पाई इंटू डी ये भी यूज़ कर सकते हैं. पाई डी प्लस 5d मीन्स 22/7 इंटू डायमीटर प्लस 5 इंटू डायमीटर. यहाँ से इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है. अगर हम इन दोनों में से d कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा पाई प्लस 5. पाई डी प्लस 5d लिखेंगे. एक और फ़ायदा है कि अगर d कॉमन ले लें तो बन जाएगा पाई प्लस 5 मीन्स 22/7 प्लस 5. ऐसा करके भी डायमीटर का मल्टीप्लाई किया जा सकता है. यहाँ इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो डायमीटर दिया है वो ऑलरेडी 7 के मल्टीपल में है. पाई में 22/7 होता है और डायमीटर 35 है, तो 7 से ये 7 5 जा कैंसिल आउट हो जाएगा. 25 5 जा 110 और 35 इंटू 5 ये. अगर ये नंबर 7 के मल्टीपल में नहीं है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले इसको सॉल्व कर लें और जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट में डी का मल्टीप्लाई कर दें. लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है तो हम यहाँ भी अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं. 110 प्लस 175 285. तो ये फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड सरकमफरेंस प्लस 5 टाइम्स डायमीटर. ये आंसर आ गया 285. इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है एरिया ऑफ ईच सेक्टर. सर्कल जो है वो टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, इसीलिए हमने सर्कल के कंप्लीट एंगल को 10 से डिवाइड करके 36 डिग्री निकाला था. अब हमारे पास थीटा की वैल्यू है. सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ ईच सेक्टर θ/360 πr². थीटा पुट कर देंगे 36/310. पाई है 22/7. रेडियस 35/2 इंटू 35/2. यहाँ पर डेसिमल जानबूझ के अवॉइड करते हैं. 17.5 न पुट करके 35/2 पुट किया है. जितने नंबर्स कैंसिल आउट हो सकते हैं. 36 से 360 कट करूँगा, नीचे एक 10 आएगा. 10 और 35 5 से कट सकते हैं. ये सब कैंसिल आउट होते होते
लास्ट में डिनोमीटर में 4 बचेगा, 2 2 जा, क्योंकि ऊपर सारे नंबर ऑड हैं, 35 है, एक ये कैंसिल आउट हो सकता है, सब कुछ करके मिलेगा 385/4। मैं 36 को कट करता हूँ, ये मुझे मिला 10। अब अगर मैंने इसको 5 से कट किया तो 5 2 जा और 5 7 जा, 7 से 7 कैंसिल, और इस 2 से 22 कट करूँगा तो बचेगा 11। अब है हमारे पास न्यूमरेटर में एक 11 एक 35, इनका मल्टीप्लाई 384, डिनोमिनेटर में ये दोनों 2 बचे हुए हैं सही सलामत, 2 2 जा 4, 385/4। इसको आप चाहो तो 4 से डिवाइड करके डेसिमल में ला सकते हो, 4 से करते हैं तो टर्मिनेटिंग होता है, लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा, नहीं करना है तुम सिंपली यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिप्स। अम्ब्रेला सबने देखा हुआ है, इसका डायग्राम भी बुक में छपा है। विच आर इक्वली स्पेस्ड। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के हिसाब से रेडियस हो गई 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिप्स। टोटल 8 रिप्स हैं, 2 रिप्स के बीच का एरिया। अब ये रिप्स दोनों सर्कल के लिए रेडियस हो जाएंगी। Area between 2 consecutive ribs means area of that sector. Umbrella has been divided into 8 equal parts. Area of each sector equal to area of circle divided. मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकता हूँ कि पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर उस अम्ब्रेला को क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप एक फ्लैट सर्कल मान लीजिए और उसमें 8 रिप्स ड्रॉ कर दिए हैं, तो 2 रिप्स के बीच का एरिया मतलब ही उन 8 पार्ट में से एक पार्ट का एरिया। एरिया ऑफ ईच सेक्टर विल बी एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 8 मीन्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 8। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 45 इंटू 45, रेडियस का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया, और अपॉन में 8 है तो उसको हम 1/8 लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक बार 2 से ये नंबर कट सकते हैं, 2 से काटूंगा तो 2 2 जा 4 और ये 11, बाकी सब नंबर ऑड है। 11 इंटू 45 इंटू 55, इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 22275, और 7 4 जा 20। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका 2 कंसेक्यूटिव रिप्स के बीच का एरिया। हमने यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा वगैरह कुछ किसी भी झंझट में हम नहीं पड़े। हम 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो सेक्टर का एंगल थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी। 45/360 वो यही फैक्टर है आपका, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 होता है, तो ये नंबर पाई आर स्क्वायर है। उसके साथ जिस फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है वो फैक्टर अगर डायरेक्टली दे दिया कि 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो उस तरह से भी किया जा सकता है। पिछले क्वेश्चन में जहाँ पर 10 पार्ट्स दिए थे वहाँ पर हमने एंगल निकाल के किया था, और यहाँ पर हमने इसको डायरेक्टली कर लिया। पिछले क्वेश्चन में भी जहाँ पर 36/360 हमने एंगल निकाल के जब पुट किया था तब भी हमने देखा 1/10, वो फैक्टर 1/10 ही है। ये पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई में मिला 1/10, मतलब पाई आर स्क्वायर का डिवाइडेड बाई 10। ये जो आपका आंसर आया था ये पूरे सर्कल के एरिया का 10th पार्ट 1/10 ही आया था। और इसी तरह से एक इस क्वेश्चन में ये 1/8, ये 1/8 है। सो दिस इज़ द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10। तो इस लेसन में हमने 2 क्वेश्चंस किए, 9 और 10। अभी इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में 4 क्वेश्चंस और बचे हैं जिन्हें हम करेंगे आगे के लेसन्स में। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।